हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरएस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम कक्षा 12 के सब्जेक्ट केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपका है एथिल ब्रोमाइड, तो एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधियों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो देखते हैं एथिल ब्रोमाइड हम प्रयोगशाला में किस प्रकार बनाते हैं। तो आपकी हेडिंग है एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, मतलब कि लेबोरेटरी जो होती है तुम्हारी प्रयोगशाला, उसमें हम एथिल ब्रोमाइड बनाना तुम कैसे बनाएंगे। तो कह रहा प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड का निर्माण निम्न दो विधियों द्वारा किया जाता है। मतलब कि जो प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड को बनाते हैं उसकी बनाने की तुम्हारे पास दो विधियां हैं। नंबर एक तुम्हारी है एथिल एल्कोहल की सांद्र H2SO4, मतलब कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एवं केबीआर होता है तुम्हारा पोटेशियम ब्रोमाइड से क्रिया द्वारा। मतलब कि एथिल एल्कोहल ले लें पहली मेथड में, और सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेंगे और पोटेशियम ब्रोमाइड ले लें, इसकी क्रिया कराएंगे तो हमको एथिल ब्रोमाइड मिल जाएगा। सेकंड मेथड है तुम्हारी एथिल एल्कोहल की लाल फास्फोरस एवं ब्रोमीन से क्रिया द्वारा। मतलब एथिल एल्कोहल ले लें और लाल फास्फोरस और ब्रोमीन इनकी क्रिया करा देंगे तो हमको भी एथिल ब्रोमाइड मिल जाता है। तो सबसे पहली मेथड तुम्हारी देखते हैं एथिल एल्कोहल C2H5 होता है एथिल एल्कोहल, ये होता है इसका रासायनिक सूत्र। एथिल एल्कोहल C2H5OH की सांद्र H2SO4, मतलब ये होता है तुम्हारा सल्फ्यूरिक अम्ल, एवं केबीआर होता है तुम्हारा पोटेशियम ब्रोमाइड, के हो गया पोटेशियम, बी हो गया ब्रोमीन, तो इसे ब्रोमाइड पढ़ा जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा तुम्हारा पोटेशियम ब्रोमाइड से क्रिया द्वारा। तो देखते हैं इसका सिद्धांत क्या है। तो सिद्धांत में तुमको लिखना है प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड तुम्हारा जो फार्मूला है, इसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5Br। C2H5 तुम्हारा आता है एथिल, Br होगा ब्रोमाइड, तो एथिल ब्रोमाइड बन गया। तो प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने के लिए जब C2H5OH, इसको बोलते हैं एथिल एल्कोहल, को सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल तथा पोटेशियम ब्रोमाइड वही तुम्हारा KBr के साथ गर्म करते हैं। मतलब कि प्रयोगशाला में हम गए, वहाँ पर हमने एथिल एल्कोहल को लिया, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लिया और पोटेशियम ब्रोमाइड को लिया, तो इसको हमने जब गर्म किया तो क्रिया के फलस्वरूप एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। मतलब कि रिएक्शन हो गई, गर्म करेंगे तो तुम्हारा जो रिएक्शन हो गई, तो रिएक्शन के बाद हमको एथिल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाता है। तो देख लेते हैं इसकी रिएक्शन क्या होगी। तो C2H5OH ये होता है तुम्हारा एथिल ब्रोमाइड प्लस H2SO4 एथिल एल्कोहल प्लस KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, इसको गर्म किया। गर्म करने का चिन्ह यहाँ बना सकते हैं, ये होता है इसका गर्म करने का चिन्ह। तो गर्म किया हमने तो हमको मिला एथिल ब्रोमाइड। देखो जरा क्या क्या मिल गया है, C2H5 और Br साथ में हो गए, C2H5Br साथ में हो गए, और तुम्हारा निकला गया इसमें K बचा ना, यहाँ पे K बचा, यहाँ पे एक ये H पे SO4 और जल निकला H2 यहाँ से आया, O यहाँ से लिया गया, तो तुम्हारा जल निकल गया H2O और KHSO4, तो ये हो गया तुम्हारा C2H5Br एथिल ब्रोमाइड जो कि हमको मिल गया, जो हमको बनाना था। और तुम्हारा ये हो गया पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट है तुम्हारा KHSO4, और तुम्हारा जल निकल गया आकर के। मतलब कि हम जब एथिल एल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल पोटेशियम ब्रोमाइड से क्रिया कराते हैं तो हमको एथिल ब्रोमाइड के साथ साथ अन्य उत्पाद भी मिलते हैं, जो कि है एक पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और एक दूसरा जल भी प्राप्त होता है। अब देखते हैं इसकी विधि कि हम इसको विधि कैसे बनाएंगे। जो तुम्हारा हो गया सिद्धांत, अब इसकी मेथड देखते हैं कि प्रयोगशाला में वो कैसे बनाया जाएगा। तो विधि कह रहा प्रयोगशाला में C2H5Br मतलब एथिल ब्रोमाइड बनाने के लिए एक गोल पेंदी वाली आसवन फ्लास्क में 10 ml C2H5OH, वही हमने इसमें तुम्हारा फार्मूले में यहाँ लिख दिया है, एथिल एल्कोहल 10 ग्राम लेना है और सल्फ्यूरिक अम्ल तुम्हारा 50 ग्राम और पोटेशियम ब्रोमाइड भी 50 ग्राम लेना है, वही यहाँ पे लिख दिया गया है। बट यहाँ लिखना ज़रूरी नहीं है, तुमको यहाँ मेथड में जरूर लिखना है प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने के लिए एक गोल पेंदी वाली आसवन फ्लास्क में, मतलब कि तुम्हारा जो एक फ्लास्क होगा वो कैसा होगा, गोल पेंदी वाला फ्लास्क में 10 ml एथिल एल्कोहल C2H5OH व 30 ml जल लेकर उसमें 50 ml सांद्र H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल सावधानीपूर्वक धीरे धीरे मिलाते हैं। हमने एक फ्लास्क लिया, उसमें क्या किया 10 ml C2H5OH ले लिया और 30 ml जल ले लिया, उसके साथ में हमने उसके में 50 ml सल्फ्यूरिक अम्ल को लेकर धीरे धीरे हमने मिलाते हैं। इसके पश्चात जब इसको हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं तो इसके पश्चात मिश्रण है हमको, क्योंकि मिश्रण बन जाएगा तुम्हारा, तो मिश्रण में 50 ग्राम KBr
मतलब पोटेशियम ब्रोमाइड का चूर्ण मिलाकर फ्लास्क को एक छिद्र वाली काक से बंद करके स्टैंड से कसकर नीचे बालू ऊष्मक एवं बर्नर लगा देते हैं। मतलब कि हमने उसमें 50 ग्राम KBr डाल लिया, जो इसका चूर्ण है उसको डाल लिया। फिर क्या किया हमने, जो फ्लास्क तुम्हारा उसको एक छिद्र वाली कार्क से, मतलब कि उसमें जो छिद्र हो तुम्हारी एक छिद्र वाली कार्क होगी, से बंद करके स्टैंड से कसकर नीचे बालू ऊष्मक एवं बर्नर लगा देते हैं और एक निकास नली द्वारा फ्लास्क का संबंध संघनित्र एवं एडाप्टर की सहायता से ग्राही पात्र से कर देते हैं। तो पहले आप थ्योरी देख लो, उसके बाद आपको हम फिगर दिखाते हैं। तो फिगर से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा जो यहाँ पे लिखा है। तो आपको यहाँ पे फिगर इसका याद रखना है। फिगर अगर याद रहेगा तो आप इसकी थ्योरी अपने आप बना के लिख सकते हैं। तो कह रहा और एक निकास नली द्वारा फ्लास्क का संबंध, जो तुम्हारा फ्लास्क है उसका संबंध संघनित मतलब कंडीशनर एवं एडाप्टर, जहाँ पे हमको एथिल ब्रोमाइड प्राप्त करना उसको बोलते हैं एडाप्टर, की सहायता से ग्राही पात्र से कर देते हैं। ग्राही पात्र वही जहाँ पे हमको इकट्ठा करना है एथिल ब्रोमाइड को। और फिर फ्लास्क को बर्नर द्वारा धीरे धीरे गर्म कर देते हैं। तो हमारा बर्नर है उसको हम जला करके फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करते हैं। तो क्रिया के फलस्वरूप एथिल ब्रोमाइड की वाष्पें प्राप्त होती हैं। मतलब कि जब रिएक्शन होगी गर्म करेंगे तो हमको एथिल ब्रोमाइड की वाष्पें मिलेंगी। तो प्राप्त वाष्पें संघनित में पहुंचकर ठंडी होकर ग्राही पात्र में जल के नीचे तेल जैसी परत के रूप में एकत्रित हो जाती हैं। जो तुम्हारी वाष्पें होंगी वो गर्म होगी, जब गर्म वाष्पें होंगी उनको हम संघनित में भेजेंगे। तो संघनित में जब जाएंगी वो तो तुम्हारा क्या वहाँ पे ठंडी हो जाएंगी, क्योंकि संघनित क्या होता है कंडीशनर होता है, वहाँ पर ठंडा किया जाता है। जब ठंडी हो जाएंगी तो तुम्हारे ग्राही पात्र में जल के नीचे तेल जैसी परत के रूप में एकत्रित हो जाती हैं, जिससे हम पृथककारी फलन द्वारा छान कर अलग कर लेते हैं। तुम्हारा एक फनल होता है पृथककारी फलन, जिससे तुमको, क्योंकि इसमें जल भी होगा नहीं चाहिए लिखा ना जल के नीचे, तो जल को अलग कर लेंगे और तुम्हारा एथिल ब्रोमाइड उसको अलग कर लेते हैं। अब देख लेते हैं इसका फिगर। बिल्कुल फिगर से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखो ये इसका फिगर बनेगा। तो इसमें तुम्हारा लिखा था मिश्रण में 50 ग्राम हमने क्या किया, इसमें हमने क्या क्या डाला, एथिल एल्कोहल डाला तुम्हारा 10 ml और 30 ml जल लेकर इसको हम 50 ml क्या डाला था शान सल्फ्यूरिक अम्ल को अच्छे से मिला लेते हैं। इसके बाद जो इसमें मिक्सचर बन जाता है उसमें हमने क्या किया 50 ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड का चूर्ण लिया। उसके बाद इसमें हम क्या एक छिद्र वाली नली, ये तुम्हारी है एक छिद्र वाली कार्क, देखो एक ही छिद्र है ना इसमें, तो एक छिद्र वाली कार्क से लेकर जो तुम्हारा इसका संबंध किससे कर देते हैं, किससे लिखा था तुम्हें संघनित एवं एडाप्टर की सहायता से कर देते हैं। यही तुम्हारा इसमें ग्राही पात्र, तो ये होगा तुम्हारा ग्राही पात्र नीचे इधर बना है, आधार में रखा, ये पूरा आधार हो गया। ये तुम्हारा स्टैंड है, यहाँ पे ये स्टैंड होगा, ये आधार हो गया। ये तुम्हारा बर्नर है, ये तुम्हारा जो बोलते हैं इसको इतना जो बना, ये तुम्हारा फ्लास्क है, गोल पेंदी का फ्लास्क है। ये जो नीचे इसमें लगा ये यहाँ पे तुम्हारी बालू भरी है। बालू इसलिए भरी जाती है क्योंकि तुम्हारे जो फ्लास्क होता है जो ये कांच का होता है, क्योंकि यहाँ पे सीधा अगर इसमें आग को संपर्क कराएंगे तो वहाँ फ्लास्क जो है टूट भी सकता है, इसलिए यहाँ पे बालू उष्मा का यूज करते हैं। तो बालू गर्म होगी तो वहाँ फ्लास्क भी धीरे धीरे गर्म होता है। ये तुम्हारा बर्नर हो गया। यहाँ पे हमने स्टैंड को बालू उष्मा को अलग से कस दिया, यहाँ पे तुम्हारा बर्नर रख दिया गया और ये नीचे तुम्हारा जो फ्लास्क है फ्लास्क को सहारने के लिए यहाँ पे एक स्टैंड लगा दिया गया। ये पूरा स्टैंड हो गया। ये तुम्हारा आसवन फ्लास्क का गोल पेंदी का। अब इसमें यही लिखा था, फिर कह रहा था फ्लास्क को गर्म करते हैं, यानी फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करेंगे, बर्नर को चालू करेंगे। तो इसमें क्या होगी, यहाँ रिएक्शन होगी। जब रिएक्शन होगी यहाँ पे तो क्रिया के फलस्वरूप जो C2H5Br मतलब एथिल ब्रोमाइड की जो वाष्पें होंगी तुम्हारी यहाँ से जाएंगे ऐसे, ये तुम्हारा होगा संघनित। तो यहाँ पे जाएंगी यहाँ से, तो यहाँ पर तुम्हारी जो होंगी संघनित हो जाएंगे, मतलब कि ठंडी हो जाएंगे। जो ठंडी होकर यहाँ से हमको जल भेजना है, जल आते 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 यहाँ पे एडाप्टर आ गया। एडाप्टर में आकर के ये यहाँ पे जल के नीचे तेल जैसी परत के रूप में हमको एथिल ब्रोमाइड की वाष्पें मिल जाती हैं। तो ये आपका हो जाता है एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का पहली मेथड, कि एथिल एल्कोहल को लिया और जल लिया और पोटेशियम ब्रोमाइड लिया और शान सल्फ्यूरिक अम्ल लिया H2SO4, उनको हमने यहाँ पे रखा। तो ये होता है तुम्हारा बालू उष्मक, ये यहाँ पे जल आ गया, यहाँ पे जल, ये तुम्हारा हो गया कंडीशनर मतलब कि संघनित, ये तुम्हारा एडाप्टर। एडाप्टर तो हमको यहाँ पे ग्राही पात्र में मिल जाता है C2H5Br। तो ये हो गई आपकी एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, जो कि थी एथिल एल्कोहल की शांत H2SO4 एवं पोटेशियम ब्रोमाइड से क्रिया द्वारा। अब इसकी देख लेते हैं सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड है इसकी तुम्हारी एथिल एल्कोहल की लाल फास्फोरस एवं ब्रोमीन से क्रिया द्वारा। मतलब एथिल एल्कोहल है, उसकी मुख्य लाल फास्फोरस के साथ कराना है और ब्रोमीन से कराना है, तो भी हमको क्या मिलेगा, एथिल ब्रोमाइड ही मिलेगा। अब देखते हैं इसका सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सिद्धांत। तो प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने के लिए जब एथिल एल्कोहल C2H5 तुम्हारा क्या होता है, एथिल एल्कोहल को लाल फास्फोरस, तो तुम्हारा इसमें है एथिल एल्कोहल को हमने लाल फास्फोरस तथा ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं
अब तुम्हारी पहले मेथड में तो क्या थी, एथिल अल्कोहल को हमने शांत सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ में गर्म करते थे। तो आपको रिएक्शन जरूर याद रखनी है जो सिद्धांत में है, उसकी रिएक्शन दूसरी है, इसकी रिएक्शन दूसरी है तुम्हारी, क्योंकि मेथड तुम्हारी दूसरी है यहाँ पे। तो गर्म करते हैं तो क्रिया के फलस्वरूप एथिल ब्रोमाइड, जो क्रिया के फलस्वरूप एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। ये तुम्हारी हो गए इसके सिद्धांत। अब देख लेते हैं रिएक्शन क्या है इसमें। तो यहाँ पे कहा गया एथिल ब्रोमाइड बनाने के लिए एथिल अल्कोहल, तो एथिल अल्कोहल C2H5OH प्लस लाल फास्फोरस तुम्हारा होता है P, फास्फोरस P प्लस ब्रोमीन Br2 होता है ब्रोमीन, ये तुम्हारा लाल फास्फोरस। अब यहाँ पे भी तुम्हारी मात्राएं हैं कि एथिल अल्कोहल 100 ml लेना है और लाल फास्फोरस 20 ग्राम लेना है। जब इसकी रिएक्शन कराएंगे हम, अब समझने वाली बात यहाँ पे कि हमको रिएक्शन संतुलित करने के लिए हमने एथिल अल्कोहल के 6 अणु लिए हैं, 6C2H5OH प्लस 2P, लाल फास्फोरस के 2 अणु लिए हैं और ब्रोमीन के 3 अणु लिए हैं, क्योंकि 3 दूनी 6 Br हो जाएगा, यहाँ 6C2H5Br बन जाएगा। तो ये तुम्हारा बन गया एथिल ब्रोमाइड 6C2H5Br प्लस, अब इसमें बनेगा क्या वो भी देख लेते हैं। तो 2H3PO3 आर्थो फास्फोरस अम्ल बन के निकलेगा इसमें 2H3। अब ये 3 कहाँ से आ गए ये भी समझ लो। तो यहाँ पर तुम्हारे देखो 2H3 मतलब 3 दूनी 6 H हैं, यहाँ पे 6 H ये हो गए, और वो तुम्हारे कितने हैं 6, तो यहाँ भी 6 वो हो गए, और तुम्हारा बचा क्या P2 बचा करके, तो ये 2P हो गया। तो इस प्रकार तुम्हारा C2H5 की लाल फास्फोरस एवं ब्रोमीन से हमको एथिल ब्रोमाइड मिल जाता है। तो आपको ये रिएक्शन जरूर याद रखनी है कि 6C2H5OH प्लस 2P प्लस 3Br2 एरो 6C2H5Br प्लस 2H3PO3 जो होता है तुम्हारा आर्थो फास्फोरस अम्ल, और ये तुम्हारा होता है एथिल ब्रोमाइड। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये एथिल ब्रोमाइड। अब देख लेते हैं इसकी विधि, मतलब मेथड क्या है प्रयोगशाला में तुमको कैसे बनाना है। तो कह रहा है प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने के लिए एक गोल पेंदी वाले आसवन फ्लास्क में 20 ग्राम लाल फास्फोरस, अब यहाँ पे हमने पहले ही आपको मात्रा दिखा दी थी कि जो लाल फास्फोरस होगा वो होगा 20 ग्राम लाल फास्फोरस और 100 ml C2H5OH मतलब एथिल अल्कोहल लेकर फ्लास्क को 2 छिद्र वाली कार्क से, अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इस मेथड में हमको 2 छिद्र वाली कार्क का यूज करना है, और तुम्हारी जो पहले मेथड में थी उसमें 1 छिद्र वाली कार्क का यूज किया था। तो इसमें क्या है 100 ml एथिल अल्कोहल लेकर फ्लास्क को 2 छिद्र वाली कार्क से बंद करके एक छिद्र से बिंदुपाती फनल, मतलब कि 2 छिद्र हैं तो एक बिंदु से बिंदुपाती फलन एवं दूसरे छिद्र से एक निकास नली लगाकर फ्लास्क को स्टैंड से कसकर नीचे बालू ऊष्मक एवं वर्णा लगा देते हैं और फ्लास्क का संबंध एक निकास नली की सहायता से संघनित एवं एडाप्टर द्वारा ग्राही पात्र से कर देते हैं। इसके पश्चात बिंदुपाती फलन से ब्रोमीन जल को धीरे धीरे फ्लास्क में डालते हैं। मतलब कि इतनी रिएक्शन तो आपको करनी है, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा बस थ्योरी तुम्हारी जो है पहली मेथड के तरीके, बस यहाँ पे तुमको मात्राएं चेंज कर देनी है। अब यहाँ पर थोड़ा इसका थ्योरी ये चेंज होगी। इसके पश्चात बिंदुपाती यहाँ पर फलन तुम्हारा छूटा है फनल, बिंदुपाती फनल से ब्रोमीन जल को, जो तुम्हारे बिंदुपाती फलन है उससे हमको धीरे धीरे ब्रोमीन को डालते हैं। तो देख लेते हैं इसका फिगर कैसे बनेगा। सबसे पहले फिगर आपको अगर समझ में आ गया तो आपको इसकी पूरी थ्योरी समझ में आ जाएगी। तो इसमें तुमसे कहा गया है कि एक गोल पेंदी का फ्लास्क है, ये तुम्हारा फ्लास्क हो गया, इसमें हमको लेना क्या है 100 ml एथिल अल्कोहल लेना है, और उसके बाद में हमको इसमें 2 छिद्र वाली एक कार्क लेना है। ये तुम्हारी जो कार्क होती है 2 छिद्र, एक ये छिद्र हो गए। तो ये तुम्हारा जो पहले ये वाला छिद्र है, इससे हमको एक बिंदुपाती फलन को जोड़ देना है, इससे हमको ब्रोमीन को डालना है, इससे हमको धीरे धीरे ब्रोमीन को डालना है। और ये जो दूसरी है तुम्हारी छिद्र है जो कार्क में, इसकी सहायता में एक नली के द्वारा हमको इसको संघनित एवं एडाप्टर की सहायता से ग्राही पास से कर देना है। और तुमको करना क्या है, ये तुम्हारा जो है फ्लास्क, इसको स्टैंड की सहायता से कर देना है, और ये फ्लास्क के नीचे बालू ऊष्मक लगा देंगे यहाँ पे, फिर इसके नीचे वर्नर लगा देंगे, वर्नर को जलाएंगे तो यहाँ रिएक्शन होगी। यहाँ से हम धीरे धीरे क्या करेंगे ब्रोमीन को भी नीचे डालते रहेंगे, तो यहाँ रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले पढ़ा क्या क्या तुम्हारे जो गोल पेंदी तुम्हारा फ्लास्क है, तो इसमें तुम्हारा है क्या पहले, यानी सबसे पहले जब ब्रोमीन नहीं है, मतलब कि पहले क्या क्या डालना है। तो यहाँ पे तुम्हारी थ्योरी लिखी थी ना कि 20 ग्राम लाल फास्फोरस, तो लाल फास्फोरस P प्लस एथिल अल्कोहल C2H5, इतना इसमें पहले से ही तुमको उपलब्ध है। तो आपको हमारे हिसाब से फिगर समझ में आ गया होगा। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के इसका फिगर अपनी नोट्स में अवश्य बनाइए, और इसका आप सिद्धांत जरूर लिखिए, और विधि आपको इसी पूरे फिगर से ही समझकर अपने आप से बना लेनी है। तो ये हो जाता है ये तुम्हारी सेकंड मेथड।
तो वहाँ पे हमने आपको बताया कि जो तुम्हारा बिंदुमाती फलन है उससे हमने ब्रोमीन को डाला। जब ब्रोमीन को डाला तो उसके बाद फ्लास्क को गर्म भी करते हैं, ब्रोमीन को डालते जाएंगे वहाँ से ऊपर से हम और फ्लास्क को गर्म करते जाएंगे। तो क्रिया के फलस्वरूप एथिल ब्रोमाइड C2H5Br की वाष्पें प्राप्त हो जाती हैं, जो कि संघनित्व द्वारा ठंडी होकर द्रवित होकर ग्राही पात्र में रखे जल के नीचे एक तैलीय परत के रूप में एकत्रित होती हैं। पूरी थ्योरी सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा यही हो गया है कि यहाँ पे 2 कारक वाली हमको एक छिद्र नली वाली कारक का यूज करना है। एक से हमको कर देना है बिंदुपाती फलन का संबंध और एक से कर देना है तुम्हारी जो नली है जिसके द्वारा हमको एडाप्टर और ग्राही पात्र से जोड़ना है जाकर के। फिर एकत्रित हो जाता है जिसे पृथक्काई फलन द्वारा छान कर अलग कर लेते हैं। तो ये हो जाती है आपकी सिंपल मेथड सेकंड, जो कि एथिल कोहल की लाल फास्फोरस एवं ब्रोमीन के साथ थी। आप देख लेते हैं इसका शोधन जो हमको मिला आकर के, क्या मिला, एथिल ब्रोमाइड जो मिल गया। तो इसका शोधन कैसे करते हैं, मतलब उसको शुद्ध कैसे करते हैं। तो कह रहा इस प्रकार प्राप्त एथिल ब्रोमाइड अशुद्ध होता है, मतलब कि हमको जो एथिल ब्रोमाइड मिला है वो तुम्हारा होता है अशुद्ध होता है, इम्प्योरिटी उसमें होती है। जिसे शुद्ध करने के लिए एथिल ब्रोमाइड को पहले शांत HCl में धोते हैं। जो एथिल ब्रोमाइड मिला है उसको हमको शांत HCl में धोते हैं। इसके बाद इसे क्रमशः जल 5% NaCO3 जो कि होता है सोडियम बाइकार्बोनेट विलयन एवं पुनः जल से धोकर निर्जल कैल्शियम क्लोराइड पर सुखा लेते हैं और इसका आसवन करके लगभग 39 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध एथिल ब्रोमाइड प्राप्त कर लेते हैं। मतलब की बात यह है कि सबसे पहले हमने इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ धोते हैं, फिर इसको क्या किया जल के साथ धोएंगे, फिर 5% सोडियम बाइकार्बोनेट विलयन एवं पुनः जल से धोकर निर्जल कैल्शियम, मतलब निर्जल मतलब बिना जल रहित CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड पर सुखा लेते हैं। फिर 39 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध एथिल ब्रोमाइड प्राप्त कर लेते हैं। तो ये है तुम्हारा शोधन दूसरी मेथड में, क्योंकि हमको शुद्ध एथिल ब्रोमाइड नहीं मिलता है। अब देख लेते हैं एथिल ब्रोमाइड बनाने की अन्य विधियाँ, क्योंकि एथिल ब्रोमाइड तो तुम्हारी वो 2 प्रयोगशाला विधि थी। अब अन्य विधियाँ भी देख लेते हैं, क्योंकि आपके पेपर में रिएक्शन आती हैं कि एथिल ब्रोमाइड कैसे प्राप्त करेंगे, इसकी बनाने की कोई 2 विधियाँ बताओ। तो 2 विधियाँ तुम्हारी प्रयोगशाला हो गई। अब अन्य विधियाँ भी देख लेते हैं। तो इसमें अन्य 4 विधियाँ तुम्हारे पास और हैं। नंबर 1 है तुम्हारा, जब एथेन की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ब्रोमीन से क्रिया कराते हैं तो क्रिया के फलस्वरूप एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। मतलब कि जब एथेन होगा, एथेन तुम्हारा क्या होता है C2H6 कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, मतलब सूर्य के प्रकाश है, ब्रोमीन से हमने क्रिया करा दिया तो हमको एथिल ब्रोमाइड मिल जाता है। रिएक्शन देख लेते हैं। तो आपको सबसे पहले रिएक्शन जरूर याद रखना है इसमें। HV का मतलब है यहाँ पे सूर्य की किरणें। तो C2H6 एथेन हो गया तुम्हारा प्लस Br मतलब ब्रोमीन। तो यहाँ रिएक्शन कराएंगे तो C2H5Br प्लस HBr अलग हो जाएगा करके। तो यहाँ आपको नाम जरूर लिखना है, ये तुम्हारा एथेन, ये तुम्हारा ब्रोमीन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन कराया तो एथिल ब्रोमाइड मिला, और ये होता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोब्रोमाइड HBr। सेकेंड मेथड तुम्हारी है जब एथिलीन की हाइड्रोजन ब्रोमाइड से क्रिया कराते हैं। जो तुम्हारी एथिलीन है, एथिलीन क्या होती है C2H4 या CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये देखो ये एक ये C2H4 224 हो गया। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो तुम्हारा इसमें जो मिला था HBr से क्रिया कराते हैं। जब HBr से कराएंगे देखो CH3, समझना रहा, CH एक इसका इसमें देखो CH3 CH2Br, मतलब कि CH2 ये वाला जिसके साथ में जोड़ देंगे तो CH3 हो जाएगा और CH2Br साथ में हो जाता है, एथिल ब्रोमाइड तुम्हारा मिल जाता है आकर के बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो ये हो जाती है तुम्हारी सेकेंड मेथड। अब देखते हैं तो तुम्हारी तीसरी मेथड है जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, जिसे बोलते हैं सिल्वर प्रोटियोनेट की कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन से क्रिया कराते हैं तो क्रिया के फलस्वरूप एथिल ब्रोमाइड C2H5Br प्राप्त होता है। इसको हम हुंस-डीकर अभिक्रिया भी कहते हैं। तो आपके पेपर में कहेगा हुंस-डीकर अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, हुंस-डीकर अभिक्रिया पर। तो आपको ये इतनी थ्योरी लिख देनी है और ये रिएक्शन दे देनी, आपकी हुंस-डीकर अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो आपको लिखना है जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, जिसे बोलते हैं सिल्वर प्रोटियोनेट की कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की उपस्थिति में ब्रोमीन से क्रिया कराते हैं तो क्रिया के फलस्वरूप एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इसे हम हुंस-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। बस आपको रिएक्शन लिख देना है। तो यहाँ पर सिल्वर प्रोटियोनेट जो कि आपका मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण जो होता है वो होता है C2H5COOAg, C2H5COOAg ये होता है आपका सिल्वर प्रोटियोनेट, प्लस ब्रोमीन से क्रिया कराया Br2 CCl4 की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। तो हमारा C2H5Br प्लस AgBr, Ag एक Br यहाँ बचा AgBr प्लस CO2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार आपकी हुंस-डीकर अभिक्रिया में एथिल ब्रोमाइड मिलता है और सिल्वर ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है। तो हमको यहाँ पे मेन मतलब है
एथिल ब्रोमाइड से, जो कि हमको यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड बनाने की ये विधि है। तो ये आपकी हुंस-डीकर अभिक्रिया है, तो आपको इसको जरूर तैयार रखना है कि हुंस-डीकर अभिक्रिया क्या होती है। अब लास्ट मेथड देख लेते हैं, जो चौथी है आपकी, जब एथिल अल्कोहल की शांत H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन ब्रोमाइड से क्रिया कराते हैं तो क्रिया के फलस्वरूप एथिल ब्रोमाइड मतलब C2H5Br प्राप्त होता है। मतलब एथिल अल्कोहल की शांत H2SO4 की उपस्थिति में HBr से क्रिया कराते हैं तो C2H5OH एथिल अल्कोहल प्लस HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड शांत H2SO4 कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो C2H5Br प्लस H2O एथिल ब्रोमाइड प्लस जल मिल जाता है। तो ये हो गई आपकी एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, जो कि आपको हमने 2 विधियाँ बताई, और प्रयोगशाला विधि के अलावा 4 अन्य विधियाँ बताई कि आप एथिल ब्रोमाइड को अन्य विधियों से कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। साथ ही यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बेहतर ढंग से हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे एथिल ब्रोमाइड के रासायनिक गुण, कि एथिल अल्कोहल किस किस के साथ में क्रिया करके क्या क्या बनाता है, क्योंकि इस पर आपके एग्ज़ाम में रिएक्शंस पूछी जाती हैं। तो ये आपको हम अगली वीडियो में कराएंगे। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।